गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ठीक है, जैसा कि कल की शुरुआत हमने भाषा से की थी और भाषा क्या होता है बताया था, भाषा कितने प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो हम पीछे मतलब कल की तरफ जाते हैं। तो भाषा क्या होता है, तो हमने कल बताया था कि भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं, वह भाषा कहलाता है। और भाषा हमारा 3 प्रकार का था, एक मौखिक भाषा था, एक लिखित भाषा था, एक सांकेतिक भाषा था। तो मौखिक भाषा हम लोग क्या कह रहे थे बाबू, मुंह से बोल रहे थे। ठीक है, अब बात आती है दूसरे भाषा की, वो क्या था हमारा लिखित भाषा। ठीक है बाबू, तो लिखित भाषा क्या होता है बाबू, तो लिखित भाषा, यहाँ भाषा आ गया है ना, लिखित भाषा यानी लिखित भाषा लिखने से संबंधित है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ठीक है बाबू, तो उसी के हिसाब से हम आज का टॉपिक लेके आए हैं लिपि। ठीक है, लिपि हम लोग तभी समझ पाएंगे जब अच्छे से भाषा को समझेंगे। तो भाषा कल क्या था, तो भाषा को हमने बता दिया। आज देखेंगे लिपि क्या है बाबू। जैसे हमारी जो लिपि होती है, यानी कि लिपि को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट जो लिखते हैं जिस तरीके से, वही हमारी क्या कहलाती है बाबू, लिपि। तो यहाँ हम लोग लिपि को देखेंगे। जैसे किसी भी भाषा को लिखने के लिए, ठीक है, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि या चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाता है बाबू। ठीक है, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि और चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही भाषा हमारी क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। जैसे कि इंग्लिश का देखेंगे, लिखने का तरीका कुछ और होता है, जैसे इंग्लिश है ये। ठीक है, हिंदी देखेंगे तो हिंदी कुछ किसी और तरीके से लिखी जाएगी। ठीक है, तो यही सब हमारे क्या है, जो हमारे तरीके हैं वही हमारे क्या है, लिपि है। उर्दू देखेंगे कुछ इस साइड से, मतलब टाइप से, उर्दू हमको आता नहीं है। ठीक है बाबू, तो अब देखिए, तो हमने समझ लिया है क्या कि लिपि क्या होता है। तो लिपि क्या होता है बच्चों, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि या चिन्हों का प्रयोग करेंगे वही हमारी क्या कहलाएगी, लिपि कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, लिपि कहलाएगी। ठीक है बाबू, अब हम लोग देखते हैं जैसे भाषा और उसकी लिपियां। ठीक है, तो सबसे पहले भाषा का अगर नाम लेंगे तो भाई हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया की अधिकतर भाषाएं क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। क्यों, क्योंकि ये हमारी क्या है, मातृभाषा नहीं, अब मातृभाषा का दर्जा अभी नहीं दिया गया है। ठीक है बाबू, लेकिन हिंदी अधिकतर हमारे हर राज्यों में लगभग हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी हमारी, ये देवनागरी होगी। ठीक है, उर्दू भाषा की लिपि क्या हो जाएगी हमारी, ये बाबू, उर्दू भाषा की लिपि हमारी फारसी हो जाएगी। उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी बाबू हमारी, फारसी हो जाएगी। अब देखिए बात आती है संस्कृत। सभी भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, संस्कृत को कहा जाता है। और सबसे प्राचीन भाषा जो है हमारी वो क्या है बाबू, संस्कृत है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले लिखना चाहिए था, लेकिन हमने हिंदी को पहले लिखा क्योंकि हिंदी सारे लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन संस्कृत को बाबू सब लोग नहीं समझ पाते। और आज की जनरेशन को तो देख ही रहे हैं, संस्कृत बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो संस्कृत भाषा सबसे, अगर प्राचीन भाषा की बात की जाए तो संस्कृत भाषा है। तो उसकी भी लिपि क्या है बाबू, देखिए संस्कृत भाषा की भी लिपि क्या है, देवनागरी। देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। उर्दू की क्या होती है, फारसी होती है। उर्दू की क्या होती है बाबू, फारसी लिपि होती है। और संस्कृत भाषा की लिपि हमारी देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है हमारी, देवनागरी। उसके बाद आती है नेपाली। नेपाली भाषा की भी लिपि क्या है हमारी, देवनागरी है। अब आती है पंजाबी। ठीक है, पंजाबी भी हमारी एक तरह की क्या है, भाषा है। ठीक है, तो उस भाषा की लिपि हमारी क्या है, गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरुमुखी। अब अंग्रेजी भाषा, ठीक है, आप लोग जानते हैं अंग्रेजी भाषा को, कुछ लोग तो भाई इसको बहुत टफ मानते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो क्या होगा बाबू, रोमन लिपि। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े जो तैयारी करते हैं उसमें भी। ठीक है बाबू, ये अगर आपको तैयारी में भी पूछता है, अगर कोई भी मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी राज्य स्तर के
मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये हिंदी में ये जो है लिपियां और उनके जो मतलब भाषा और उनकी जो लिपियां हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाबू, हम लोग छोटे तौर पे लिपि को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो हम लोग एक तरह से कह सकते हैं, लिपि क्या होता है बाबू, किसी भी भाषा को लिखित रूप, किसी भी भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं या स्क्रिप्ट कहते हैं। अगर कोई भी भाषा है, जब उसको लिखित रूप दे देंगे तो क्या कहलाएगी, हमारी लिपि कहलाएगी। क्या कहलाएगी बाबू, लिपि कहलाएगी। तो हमने बाबू कल के क्लास में पढ़ा था कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा वह साधन है जिनके द्वारा हम अपने भाव और विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को समझते हैं, वह क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा को समझना और पहुंचाना ही नहीं होता है, उसको लिखना भी, लिखित रूप भी देना है ना। वो कैसे देंगे हम लोग, वो लिपि के माध्यम से। तो आप लोग को बाबू लिपि या स्क्रिप्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ये क्लास मैं समझ सकता हूँ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास का देखिए और तैयार करिए। चलिए, देख सकते हैं ये पूरा वीडियो आप लोग। ठीक है, जिसको नोट करना है मैं हट जाता हूँ, आप लोग देख के नोट कर लीजिए।